कैसी दिल लगी है तू। कितनी अजीब बात है ना दादी, मेरे 2-3 दिन के खराब ताल्लुक पे आंटी मुझे रोज कुछ ना कुछ सुना देती हैं। She makes me very uncomfortable. मैं आपको बता रही हूँ, आप माफ कर दीजिए, मेरी बच्ची किसी मुश्किल में है, वो बहुत परेशान थी। अगर परेशान है तो अपने फैसलों की वजह से। जो मेरी हालत है ना, तुम्हारी वजह से। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, दिल से निकालना चाहता हूँ, इसलिए दूर रहता हूँ। मनाओ मुझे ताकि मैं खुद को बर्बाद करने से रोक दूँ। मत करो बर्बाद खुद को, मान जाओ। देखो एक दफा कोई दिल से उतर जाए ना, बहुत मुश्किल से वापस आता है। ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करना चाहता, पर वो जब भी सामने आती है, क्या करूँ दादू, मुझे सब कुछ याद आ जाता है। कैसे उसने सबके सामने बेइज्जत करके निकाला था। एक रिग्रेट के लिए मैंने तुमसे शादी की और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। तुम्हारी रेपुटेशन ही ऐसी, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी थी। अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी है तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। रात के 2 बज रहे थे। मोबाइल स्क्रीन अब भी रोशन थी, लेकिन मैसेज का रिप्लाई नहीं आया था। सीन 2:01 AM। बस यही 2 लफ्ज और मेरे दिल का बोझ और भारी हो गया। मैं आर्यान हूं और मेरी ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, इंतजार की भी है। जिंदगी अक्सर हमें उन लोगों से मिला देती है जिनके लिए हम तैयार नहीं होते, और जब हम तैयार होते हैं वो लोग हमसे बहुत दूर जा चुके होते हैं। जरा से मेरी पहली मुलाकात ऑनलाइन हुई थी। कोई ड्रामेटिक लव स्टोरी नहीं थी, बस एक नॉर्मल सी चैट, एक रैंडम सा हाय, और फिर बातों का सिलसिला जो कभी खत्म ही नहीं होता था। उसकी बातें बहुत सॉफ्ट थीं, उसकी हंसी टेक्स्ट में भी महसूस होती थी, और सबसे अजीब बात, वो मुझे समझती थी बिना समझाए। रोज रात को हम बात करते, कभी फ्यूचर के प्लान्स, कभी बचपन की यादें, और कभी बस खामोशी जो सिर्फ अपनापन महसूस करवाती थी। मैं धीरे धीरे उसकी आदत बन गया था, और शायद वो मेरी। एक दिन मैंने पूछा, तुम रियल लाइफ में भी ऐसी ही हो? उसने जवाब दिया, रियल लाइफ में शायद और भी ज्यादा खामोश हूं। मुझे नहीं पता था कि ये खामोशी एक दिन मुझे अंदर तक तोड़ देगी। हम मिले नहीं थे कभी, बस प्लान बनते रहे, नेक्स्ट मंथ मिलते हैं, इस बार पक्का। लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह आ जाती। फिर एक दिन उसके मैसेजेस कम हो गए। गुड मॉर्निंग की जगह सिर्फ आता, लंबी बातों की जगह सिर्फ शॉर्ट रिप्लाईज। मैंने पूछा, सब ठीक है? उसने कहा, हाँ बस थोड़ा बिजी हूं। लेकिन मोहब्बत में हम झूठ पहचान लेते हैं, और ये झूठ था। फिर वो रात आई, उसका मैसेज आया, आर्यान मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। उसने लिखा, मेरी शादी फिक्स हो रही है। मुझे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। मैं कुछ सेकंड्स तक स्क्रीन देखता रहा, उंगलियां कांप रही थीं। तुमने बताया क्यों नहीं पहले? बस यही लिख पाया। उसका रिप्लाई आया, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज थी। कंफ्यूज, जबकि मैं पूरी तरह श्योर था। उस रात हम दोनों ने बहुत बात की, रोए भी, हंसे भी, पुरानी बातों पर। उसने कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। और फिर वो लाइन जो आज भी मुझे सोने नहीं देती, लेकिन तुम मेरे नसीब में नहीं हो। अगले दिन से वो चली गई। नो गुड मॉर्निंग, नो गुड नाइट, नो जरा। बस उसका लास्ट मैसेज था, अपना ख्याल रखना। और मैंने भी लिख दिया, हमेशा। आज 6 महीने हो चुके हैं। मैं अब भी रात को उसी वक्त ऑनलाइन होता हूं। शायद आदत है, या शायद उम्मीद। कभी कभी सोचता हूं, अगर हम मिल जाते, अगर मैंने थोड़ा पहले कह दिया होता, अगर वो थोड़ा रुक जाती। लेकिन मोहब्बत अगर पर नहीं चलती। आज अचानक उसका मैसेज आया, सिर्फ एक लाइन, तुम ठीक हो? मैंने रिप्लाई लिखा, फिर मिटा दिया, फिर लिखा, फिर मिटा दिया, आखिर लिख दिया, हाँ। सीन हो गया। कोई रिप्लाई नहीं आया। शायद कुछ कहानियां पूरी होने के लिए नहीं होती,
बस हमें स्ट्रांग बनाने के लिए होती हैं। और कुछ लोग जिंदगी के साथ नहीं रहते, लेकिन दिल के साथ हमेशा रहते हैं। मोबाइल स्क्रीन बंद हो चुकी है, लेकिन दिल अभी भी ऑनलाइन है, उसके लास्ट मैसेज पर। रात के 2 बज रहे थे। मोबाइल स्क्रीन अब भी रोशन थी, लेकिन मैसेज का रिप्लाई नहीं आया था। सीन 2:01 AM। बस यही 2 लफ्ज और मेरे दिल का बोझ और भारी हो गया। मैं आर्यान हूं और मेरी ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, इंतजार की भी है। जिंदगी अक्सर हमें उन लोगों से मिला देती है जिनके लिए हम तैयार नहीं होते, और जब हम तैयार होते हैं वो लोग हमसे बहुत दूर जा चुके होते हैं। जरा से मेरी पहली मुलाकात ऑनलाइन हुई थी। कोई ड्रामेटिक लव स्टोरी नहीं थी, बस एक नॉर्मल सी चैट, एक रैंडम सा हाय, और फिर बातों का सिलसिला जो कभी ख़त्म ही नहीं होता था। उसकी बातें बहुत सॉफ्ट थीं, उसकी हंसी टेक्स्ट में भी महसूस होती थी, और सबसे अजीब बात, वो मुझे समझती थी बिना समझाए। रोज़ रात को हम बात करते, कभी फ्यूचर के प्लान्स, कभी बचपन की यादें, और कभी बस खामोशी जो सिर्फ अपनापन महसूस करवाती थी। मैं धीरे धीरे उसकी आदत बन गया था, और शायद वो मेरी। एक दिन मैंने पूछा, तुम रियल लाइफ में भी ऐसी ही हो? उसने जवाब दिया, रियल लाइफ में शायद और भी ज्यादा खामोश हूं। मुझे नहीं पता था कि ये खामोशी एक दिन मुझे अंदर तक तोड़ देगी। हम मिले नहीं थे कभी, बस प्लान बनते रहे, नेक्स्ट मंथ मिलते हैं, इस बार पक्का। लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह आ जाती। फिर एक दिन उसके मैसेजेस कम हो गए। गुड मॉर्निंग की जगह सिर्फ आता, लंबी बातों की जगह सिर्फ शॉर्ट रिप्लाईज। मैंने पूछा, सब ठीक है? उसने कहा, हाँ बस थोड़ा बिजी हूं। लेकिन मोहब्बत में हम झूठ पहचान लेते हैं, और ये झूठ था। फिर वो रात आई, उसका मैसेज आया, आर्यान मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। उसने लिखा, मेरी शादी फिक्स हो रही है। मुझे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। मैं कुछ सेकंड्स तक स्क्रीन देखता रहा, उंगलियां कांप रही थीं। तुमने बताया क्यों नहीं पहले? बस यही लिख पाया। उसका रिप्लाई आया, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज थी। कंफ्यूज, जबकि मैं पूरी तरह श्योर था। उस रात हम दोनों ने बहुत बात की, रोए भी, हंसे भी, पुरानी बातों पर। उसने कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। और फिर वो लाइन जो आज भी मुझे सोने नहीं देती, लेकिन तुम मेरे नसीब में नहीं हो। अगले दिन से वो चली गई। नो गुड मॉर्निंग, नो गुड नाइट, नो जरा। बस उसका लास्ट मैसेज था, अपना ख्याल रखना। और मैंने भी लिख दिया, हमेशा। आज 6 महीने हो चुके हैं। मैं अब भी रात को उसी वक्त ऑनलाइन होता हूं। शायद आदत है, या शायद उम्मीद। कभी कभी सोचता हूं, अगर हम मिल जाते, अगर मैंने थोड़ा पहले कह दिया होता, अगर वो थोड़ा रुक जाती। लेकिन मोहब्बत अगर पर नहीं चलती। आज अचानक उसका मैसेज आया, सिर्फ एक लाइन, तुम ठीक हो? मैंने रिप्लाई लिखा, फिर मिटा दिया, फिर लिखा, फिर मिटा दिया, आखिर लिख दिया, हाँ। सीन हो गया। कोई रिप्लाई नहीं आया। शायद कुछ कहानियां पूरी होने के लिए नहीं होती, बस हमें स्ट्रांग बनाने के लिए होती हैं। और कुछ लोग जिंदगी के साथ नहीं रहते, लेकिन दिल के साथ हमेशा रहते हैं। मोबाइल स्क्रीन बंद हो चुकी है, लेकिन दिल अभी भी ऑनलाइन है, उसके लास्ट मैसेज पर। रात के 2 बज रहे थे। मोबाइल स्क्रीन अब भी रोशन थी, लेकिन मैसेज का रिप्लाई नहीं आया था। सीन 2:01 AM। बस यही 2 लफ्ज और मेरे दिल का बोझ और भारी हो गया। मैं आर्यान हूं और मेरी ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, इंतजार की भी है। जिंदगी अक्सर हमें उन लोगों से मिला देती है जिनके लिए हम तैयार नहीं होते,
और जब हम तैयार होते हैं वो लोग हमसे बहुत दूर जा चुके होते हैं। जरा से मेरी पहली मुलाकात ऑनलाइन हुई थी। कोई ड्रामेटिक लव स्टोरी नहीं थी, बस एक नॉर्मल सी चैट, एक रैंडम सा हाय और फिर बातों का सिलसिला जो कभी ख़त्म ही नहीं होता था। उसकी बातें बहुत सॉफ्ट थीं, उसकी हंसी टेक्स्ट में भी महसूस होती थी और सबसे अजीब बात, वो मुझे समझती थी बिना समझाए। रोज़ रात को हम बात करते, कभी फ्यूचर के प्लान्स, कभी बचपन की यादें और कभी बस खामोशी जो सिर्फ अपनापन महसूस करवाती थी। मैं धीरे धीरे उसकी आदत बन गया था और शायद वो मेरी। एक दिन मैंने पूछा, तुम रियल लाइफ में भी ऐसी ही हो? उसने जवाब दिया, रियल लाइफ में शायद और भी ज्यादा खामोश हूं। मुझे नहीं पता था कि ये खामोशी एक दिन मुझे अंदर तक तोड़ देगी। हम मिले नहीं थे कभी, बस प्लान बनते रहे, नेक्स्ट मंथ मिलते हैं, इस बार पक्का। लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह आ जाती। फिर एक दिन उसके मैसेजेस कम हो गए। गुड मॉर्निंग की जगह सिर्फ आता, लंबी बातों की जगह सिर्फ शॉर्ट रिप्लाईज। मैंने पूछा, सब ठीक है? उसने कहा, हाँ बस थोड़ा बिजी हूं। लेकिन मोहब्बत में हम झूठ पहचान लेते हैं और ये झूठ था। फिर वो रात आई, उसका मैसेज आया, आर्यन मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। उसने लिखा, मेरी शादी फिक्स हो रही है। मुझे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। मैं कुछ सेकंड्स तक स्क्रीन देखता रहा, उंगलियां कांप रही थीं। तुमने बताया क्यों नहीं पहले? बस यही लिख पाया। उसका रिप्लाई आया, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज थी। कंफ्यूज, जबकि मैं पूरी तरह श्योर था। उस रात हम दोनों ने बहुत बात की, रोए भी, हंसे भी, पुरानी बातों पर। उसने कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। और फिर वो लाइन जो आज भी मुझे सोने नहीं देती, लेकिन तुम मेरे नसीब में नहीं हो। अगले दिन से वो चली गई। नो गुड मॉर्निंग, नो गुड नाइट, नो जरा। बस उसका लास्ट मैसेज था, अपना ख्याल रखना। और मैंने भी लिख दिया, हमेशा। आज 6 महीने हो चुके हैं। मैं अब भी रात को उसी वक्त ऑनलाइन होता हूं। शायद आदत है या शायद उम्मीद। कभी कभी सोचता हूं, अगर हम मिल जाते, अगर मैंने थोड़ा पहले कह दिया होता, अगर वो थोड़ा रुक जाती। लेकिन मोहब्बत अगर पर नहीं चलती। आज अचानक उसका मैसेज आया, सिर्फ एक लाइन, तुम ठीक हो? मैंने रिप्लाई लिखा, फिर मिटा दिया, फिर लिखा, फिर मिटा दिया, आखिर लिख दिया, हाँ। सीन हो गया। कोई रिप्लाई नहीं आया। शायद कुछ कहानियां पूरी होने के लिए नहीं होती, बस हमें स्ट्रांग बनाने के लिए होती हैं। और कुछ लोग जिंदगी के साथ नहीं रहते, लेकिन दिल के साथ हमेशा रहते हैं। मोबाइल स्क्रीन बंद हो चुकी है, लेकिन दिल अभी भी ऑनलाइन है, उसके लास्ट मैसेज पर। रात के 2 बज रहे थे। मोबाइल स्क्रीन अब भी रोशन थी, लेकिन मैसेज का रिप्लाई नहीं आया था। सीन 2:01 AM। बस यही 2 लफ्ज और मेरे दिल का बोझ और भारी हो गया। मैं आर्यन हूं और मेरी ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, इंतजार की भी है। जिंदगी अक्सर हमें उन लोगों से मिला देती है जिनके लिए हम तैयार नहीं होते, और जब हम तैयार होते हैं वो लोग हमसे बहुत दूर जा चुके होते हैं। जरा से मेरी पहली मुलाकात ऑनलाइन हुई थी। कोई ड्रामेटिक लव स्टोरी नहीं थी, बस एक नॉर्मल सी चैट, एक रैंडम सा हाय और फिर बातों का सिलसिला जो कभी ख़त्म ही नहीं होता था। उसकी बातें बहुत सॉफ्ट थीं, उसकी हंसी टेक्स्ट में भी महसूस होती थी और सबसे अजीब बात, वो मुझे समझती थी बिना समझाए। रोज़ रात को हम बात करते, कभी फ्यूचर के प्लान्स, कभी बचपन की यादें और कभी बस खामोशी जो सिर्फ अपनापन महसूस करवाती थी। मैं धीरे धीरे उसकी आदत बन गया था और शायद वो मेरी। एक दिन मैंने पूछा,
तुम रियल लाइफ में भी ऐसी ही हो? उसने जवाब दिया, रियल लाइफ में शायद और भी ज्यादा खामोश हूं। मुझे नहीं पता था कि ये खामोशी एक दिन मुझे अंदर तक तोड़ देगी। हम मिले नहीं थे कभी, बस प्लान बनते रहे। नेक्स्ट मंथ मिलते हैं, इस बार पक्का। लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह आ जाती। फिर एक दिन उसके मैसेजेस कम हो गए। गुड मॉर्निंग की जगह सिर्फ आता। लंबी बातों की जगह सिर्फ शॉर्ट रिप्लाईज। मैंने पूछा, सब ठीक है? उसने कहा, हाँ, बस थोड़ा बिजी हूं। लेकिन मोहब्बत में हम झूठ पहचान लेते हैं, और ये झूठ था। फिर वो रात आई। उसका मैसेज आया, आर्यन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। उसने लिखा, मेरी शादी फिक्स हो रही है। मुझे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। मैं कुछ सेकंड्स तक स्क्रीन देखता रहा, उंगलियां कांप रही थीं। तुमने बताया क्यों नहीं पहले? बस यही लिख पाया। उसका रिप्लाई आया, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज थी। कंफ्यूज, जबकि मैं पूरी तरह श्योर था। उस रात हम दोनों ने बहुत बात की, रोए भी, हंसे भी, पुरानी बातों पर। उसने कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। और फिर वो लाइन जो आज भी मुझे सोने नहीं देती, लेकिन तुम मेरे नसीब में नहीं हो। अगले दिन से वो चली गई। नो गुड मॉर्निंग, नो गुड नाइट, नो जरा। बस उसका लास्ट मैसेज था, अपना ख्याल रखना। और मैंने भी लिख दिया, हमेशा। आज 6 महीने हो चुके हैं। मैं अब भी रात को उसी वक्त ऑनलाइन होता हूं। शायद आदत है, या शायद उम्मीद। कभी कभी सोचता हूं, अगर हम मिल जाते, अगर मैंने थोड़ा पहले कह दिया होता, अगर वो थोड़ा रुक जाती। लेकिन मोहब्बत अगर पर नहीं चलती। आज अचानक उसका मैसेज आया, सिर्फ एक लाइन, तुम ठीक हो? मैंने रिप्लाई लिखा, फिर मिटा दिया, फिर लिखा, फिर मिटा दिया। आखिर लिख दिया, हाँ। सीन हो गया। कोई रिप्लाई नहीं आया। शायद कुछ कहानियां पूरी होने के लिए नहीं होती, बस हमें स्ट्रांग बनाने के लिए होती हैं। और कुछ लोग जिंदगी के साथ नहीं रहते, लेकिन दिल के साथ हमेशा रहते हैं। मोबाइल स्क्रीन बंद हो चुकी है, लेकिन दिल अभी भी ऑनलाइन है, उसके लास्ट मैसेज पर। रात के 2 बज रहे थे। मोबाइल स्क्रीन अब भी रोशन थी, लेकिन मैसेज का रिप्लाई नहीं आया था। सीन 2:01 AM। बस यही 2 लफ्ज, और मेरे दिल का बोझ और भारी हो गया। मैं आर्यन हूं, और मेरी ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, इंतजार की भी है। जिंदगी अक्सर हमें उन लोगों से मिला देती है जिनके लिए हम तैयार नहीं होते, और जब हम तैयार होते हैं, वो लोग हमसे बहुत दूर जा चुके होते हैं। जरा से मेरी पहली मुलाकात ऑनलाइन हुई थी। कोई ड्रामेटिक लव स्टोरी नहीं थी, बस एक नॉर्मल सी चैट, एक रैंडम सा हाय, और फिर बातों का सिलसिला जो कभी खत्म ही नहीं होता था। उसकी बातें बहुत सॉफ्ट थीं, उसकी हंसी टेक्स्ट में भी महसूस होती थी, और सबसे अजीब बात, वो मुझे समझती थी बिना समझाए। रोज रात को हम बात करते, कभी फ्यूचर के प्लान्स, कभी बचपन की यादें, और कभी बस खामोशी जो सिर्फ अपनापन महसूस करवाती थी। मैं धीरे धीरे उसकी आदत बन गया था, और शायद वो मेरी। एक दिन मैंने पूछा, तुम रियल लाइफ में भी ऐसी ही हो? उसने जवाब दिया, रियल लाइफ में शायद और भी ज्यादा खामोश हूं। मुझे नहीं पता था कि ये खामोशी एक दिन मुझे अंदर तक तोड़ देगी। हम मिले नहीं थे कभी, बस प्लान बनते रहे। नेक्स्ट मंथ मिलते हैं, इस बार पक्का। लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह आ जाती। फिर एक दिन उसके मैसेजेस कम हो गए। गुड मॉर्निंग की जगह सिर्फ आता। लंबी बातों की जगह सिर्फ शॉर्ट रिप्लाईज। मैंने पूछा, सब ठीक है? उसने कहा, हाँ, बस थोड़ा बिजी हूं। लेकिन मोहब्बत में हम झूठ पहचान लेते हैं, और ये झूठ था।
फिर वो रात आई, उसका मैसेज आया, आर्यन मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। उसने लिखा, मेरी शादी फिक्स हो रही है। मुझे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। मैं कुछ सेकंड्स तक स्क्रीन देखता रहा, उंगलियां कांप रही थीं। तुमने बताया क्यों नहीं पहले? बस यही लिख पाया। उसका रिप्लाई आया, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज थी। कंफ्यूज, जबकि मैं पूरी तरह श्योर था। उस रात हम दोनों ने बहुत बात की, रोए भी, हंसे भी, पुरानी बातों पर। उसने कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। और फिर वो लाइन जो आज भी मुझे सोने नहीं देती, लेकिन तुम मेरे नसीब में नहीं हो। अगले दिन से वो चली गई। नो गुड मॉर्निंग, नो गुड नाइट, नो जरा। बस उसका लास्ट मैसेज था, अपना ख्याल रखना। और मैंने भी लिख दिया, हमेशा। आज 6 महीने हो चुके हैं। मैं अब भी रात को उसी वक्त ऑनलाइन होता हूं। शायद आदत है या शायद उम्मीद। कभी कभी सोचता हूं, अगर हम मिल जाते, अगर मैंने थोड़ा पहले कह दिया होता, अगर वो थोड़ा रुक जाती। लेकिन मोहब्बत अगर पर नहीं चलती। आज अचानक उसका मैसेज आया, सिर्फ एक लाइन, तुम ठीक हो। मैंने रिप्लाई लिखा, फिर मिटा दिया, फिर लिखा, फिर मिटा दिया, आखिर लिख दिया, हाँ। सीन हो गया। कोई रिप्लाई नहीं आया। शायद कुछ कहानियां पूरी होने के लिए नहीं होती, बस हमें स्ट्रांग बनाने के लिए होती हैं। और कुछ लोग जिंदगी के साथ नहीं रहते, लेकिन दिल के साथ हमेशा रहते हैं। मोबाइल स्क्रीन बंद हो चुकी है, लेकिन दिल अभी भी ऑनलाइन है, उसके लास्ट मैसेज पर। रात के 2 बज रहे थे। मोबाइल स्क्रीन अब भी रोशन थी, लेकिन मैसेज का रिप्लाई नहीं आया था। सीन 2:01 AM। बस यही 2 लफ्ज, और मेरे दिल का बोझ और भारी हो गया। मैं आर्यन हूं, और मेरी ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, इंतजार की भी है। जिंदगी अक्सर हमें उन लोगों से मिला देती है जिनके लिए हम तैयार नहीं होते, और जब हम तैयार होते हैं, वो लोग हमसे बहुत दूर जा चुके होते हैं। जरा से मेरी पहली मुलाकात ऑनलाइन हुई थी। कोई ड्रामेटिक लव स्टोरी नहीं थी, बस एक नॉर्मल सी चैट, एक रैंडम सा हाय, और फिर बातों का सिलसिला जो कभी खत्म ही नहीं होता था। उसकी बातें बहुत सॉफ्ट थीं, उसकी हंसी टेक्स्ट में भी महसूस होती थी, और सबसे अजीब बात, वो मुझे समझती थी बिना समझाए। रोज रात को हम बात करते, कभी फ्यूचर के प्लान्स, कभी बचपन की यादें, और कभी बस खामोशी जो सिर्फ अपनापन महसूस करवाती थी। मैं धीरे धीरे उसकी आदत बन गया था, और शायद वो मेरी। एक दिन मैंने पूछा, तुम रियल लाइफ में भी ऐसी ही हो? उसने जवाब दिया, रियल लाइफ में शायद और भी ज्यादा खामोश हूं। मुझे नहीं पता था कि ये खामोशी एक दिन मुझे अंदर तक तोड़ देगी। हम मिले नहीं थे कभी, बस प्लान बनते रहे, नेक्स्ट मंथ मिलते हैं, इस बार पक्का। लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह आ जाती। फिर एक दिन उसके मैसेजेस कम हो गए। गुड मॉर्निंग की जगह सिर्फ आता, लंबी बातों की जगह सिर्फ शॉर्ट रिप्लाईज। मैंने पूछा, सब ठीक है? उसने कहा, हाँ, बस थोड़ा बिजी हूं। लेकिन मोहब्बत में हम झूठ पहचान लेते हैं, और ये झूठ था। फिर वो रात आई, उसका मैसेज आया, आर्यन मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। उसने लिखा, मेरी शादी फिक्स हो रही है। मुझे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। मैं कुछ सेकंड्स तक स्क्रीन देखता रहा, उंगलियां कांप रही थीं। तुमने बताया क्यों नहीं पहले? बस यही लिख पाया। उसका रिप्लाई आया, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज थी। कंफ्यूज, जबकि मैं पूरी तरह श्योर था। उस रात हम दोनों ने बहुत बात की, रोए भी, हंसे भी, पुरानी बातों पर। उसने कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो।
और फिर वो लाइन जो आज भी मुझे सोने नहीं देती, लेकिन तुम मेरे नसीब में नहीं हो। अगले दिन से वो चली गई। नो गुड मॉर्निंग, नो गुड नाइट, नो जरा। बस उसका लास्ट मैसेज था, अपना ख्याल रखना। और मैंने भी लिख दिया, हमेशा। आज 6 महीने हो चुके हैं। मैं अब भी रात को उसी वक्त ऑनलाइन होता हूं। शायद आदत है या शायद उम्मीद। कभी कभी सोचता हूं, अगर हम मिल जाते, अगर मैंने थोड़ा पहले कह दिया होता, अगर वो थोड़ा रुक जाती। लेकिन मोहब्बत अगर पर नहीं चलती। आज अचानक उसका मैसेज आया, सिर्फ एक लाइन, तुम ठीक हो। मैंने रिप्लाई लिखा, फिर मिटा दिया, फिर लिखा, फिर मिटा दिया, आखिर लिख दिया, हाँ। सीन हो गया। कोई रिप्लाई नहीं आया। शायद कुछ कहानियां पूरी होने के लिए नहीं होती, बस हमें स्ट्रांग बनाने के लिए होती हैं। और कुछ लोग जिंदगी के साथ नहीं रहते, लेकिन दिल के साथ हमेशा रहते हैं। मोबाइल स्क्रीन बंद हो चुकी है, लेकिन दिल अभी भी ऑनलाइन है, उसके लास्ट मैसेज पर। रात के 2 बज रहे थे। मोबाइल स्क्रीन अब भी रोशन थी, लेकिन मैसेज का रिप्लाई नहीं आया था। सीन 2:01 AM। बस यही 2 लफ्ज, और मेरे दिल का बोझ और भारी हो गया। मैं आर्यान हूं, और मेरी ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, इंतजार की भी है। जिंदगी अक्सर हमें उन लोगों से मिला देती है जिनके लिए हम तैयार नहीं होते, और जब हम तैयार होते हैं वो लोग हमसे बहुत दूर जा चुके होते हैं। जरा से मेरी पहली मुलाकात ऑनलाइन हुई थी। कोई ड्रामेटिक लव स्टोरी नहीं थी, बस एक नॉर्मल सी चैट, एक रैंडम सा हाय, और फिर बातों का सिलसिला जो कभी खत्म ही नहीं होता था। उसकी बातें बहुत सॉफ्ट थीं, उसकी हंसी टेक्स्ट में भी महसूस होती थी, और सबसे अजीब बात, वो मुझे समझती थी बिना समझाए। रोज रात को हम बात करते, कभी फ्यूचर के प्लान्स, कभी बचपन की यादें, और कभी बस खामोशी जो सिर्फ अपनापन महसूस करवाती थी। मैं धीरे धीरे उसकी आदत बन गया था, और शायद वो मेरी। एक दिन मैंने पूछा, तुम रियल लाइफ में भी ऐसी ही हो? उसने जवाब दिया, रियल लाइफ में शायद और भी ज्यादा खामोश हूं। मुझे नहीं पता था कि ये खामोशी एक दिन मुझे अंदर तक तोड़ देगी। हम मिले नहीं थे कभी, बस प्लान बनते रहे, नेक्स्ट मंथ मिलते हैं, इस बार पक्का। लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह आ जाती। फिर एक दिन उसके मैसेजेस कम हो गए। गुड मॉर्निंग की जगह सिर्फ आता, लंबी बातों की जगह सिर्फ शॉर्ट रिप्लाईज। मैंने पूछा, सब ठीक है? उसने कहा, हाँ, बस थोड़ा बिजी हूं। लेकिन मोहब्बत में हम झूठ पहचान लेते हैं, और ये झूठ था। फिर वो रात आई, उसका मैसेज आया, आर्यान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। उसने लिखा, मेरी शादी फिक्स हो रही है। मुझे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। मैं कुछ सेकंड्स तक स्क्रीन देखता रहा, उंगलियां कांप रही थीं। तुमने बताया क्यों नहीं पहले? बस यही लिख पाया। उसका रिप्लाई आया, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज थी। कंफ्यूज, जबकि मैं पूरी तरह श्योर था। उस रात हम दोनों ने बहुत बात की, रोए भी, हंसे भी, पुरानी बातों पर। उसने कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। और फिर वो लाइन जो आज भी मुझे सोने नहीं देती, लेकिन तुम मेरे नसीब में नहीं हो। अगले दिन से वो चली गई। नो गुड मॉर्निंग, नो गुड नाइट, नो जरा। बस उसका लास्ट मैसेज था, अपना ख्याल रखना। और मैंने भी लिख दिया, हमेशा। आज 6 महीने हो चुके हैं। मैं अब भी रात को उसी वक्त ऑनलाइन होता हूं। शायद आदत है या शायद उम्मीद। कभी कभी सोचता हूं, अगर हम मिल जाते, अगर मैंने थोड़ा पहले कह दिया होता, अगर वो थोड़ा रुक जाती। लेकिन मोहब्बत अगर पर नहीं चलती।
आज अचानक उसका मैसेज आया, सिर्फ एक लाइन, तुम ठीक हो। मैंने रिप्लाई लिखा, फिर मिटा दिया, फिर लिखा, फिर मिटा दिया, आखिर लिख दिया, हाँ। सीन हो गया। कोई रिप्लाई नहीं आया। शायद कुछ कहानियां पूरी होने के लिए नहीं होती, बस हमें स्ट्रांग बनाने के लिए होती हैं। और कुछ लोग जिंदगी के साथ नहीं रहते, लेकिन दिल के साथ हमेशा रहते हैं। मोबाइल स्क्रीन बंद हो चुकी है, लेकिन दिल अभी भी ऑनलाइन है, उसके लास्ट मैसेज पर। रात के 2 बज रहे थे। मोबाइल स्क्रीन अब भी रोशन थी, लेकिन मैसेज का रिप्लाई नहीं आया था। सीन 2:01 AM। बस यही 2 लफ्ज, और मेरे दिल का बोझ और भारी हो गया। मैं आर्यान हूं, और मेरी ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, इंतजार की भी है। जिंदगी अक्सर हमें उन लोगों से मिला देती है जिनके लिए हम तैयार नहीं होते, और जब हम तैयार होते हैं वो लोग हमसे बहुत दूर जा चुके होते हैं। जरा से मेरी पहली मुलाकात ऑनलाइन हुई थी। कोई ड्रामेटिक लव स्टोरी नहीं थी, बस एक नॉर्मल सी चैट, एक रैंडम सा हाय, और फिर बातों का सिलसिला जो कभी खत्म ही नहीं होता था। उसकी बातें बहुत सॉफ्ट थीं, उसकी हंसी टेक्स्ट में भी महसूस होती थी, और सबसे अजीब बात, वो मुझे समझती थी बिना समझाए। रोज रात को हम बात करते, कभी फ्यूचर के प्लान्स, कभी बचपन की यादें, और कभी बस खामोशी जो सिर्फ अपनापन महसूस करवाती थी। मैं धीरे धीरे उसकी आदत बन गया था, और शायद वो मेरी। एक दिन मैंने पूछा, तुम रियल लाइफ में भी ऐसी ही हो? उसने जवाब दिया, रियल लाइफ में शायद और भी ज्यादा खामोश हूं। मुझे नहीं पता था कि ये खामोशी एक दिन मुझे अंदर तक तोड़ देगी। हम मिले नहीं थे कभी, बस प्लान बनते रहे, नेक्स्ट मंथ मिलते हैं, इस बार पक्का। लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह आ जाती। फिर एक दिन उसके मैसेजेस कम हो गए। गुड मॉर्निंग की जगह सिर्फ आता, लंबी बातों की जगह सिर्फ शॉर्ट रिप्लाईज। मैंने पूछा, सब ठीक है? उसने कहा, हाँ, बस थोड़ा बिजी हूं। लेकिन मोहब्बत में हम झूठ पहचान लेते हैं, और ये झूठ था। फिर वो रात आई, उसका मैसेज आया, आर्यान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। उसने लिखा, मेरी शादी फिक्स हो रही है। मुझे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। मैं कुछ सेकंड्स तक स्क्रीन देखता रहा, उंगलियां कांप रही थीं। तुमने बताया क्यों नहीं पहले? बस यही लिख पाया। उसका रिप्लाई आया, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज थी। कंफ्यूज, जबकि मैं पूरी तरह श्योर था। उस रात हम दोनों ने बहुत बात की, रोए भी, हंसे भी, पुरानी बातों पर। उसने कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। और फिर वो लाइन जो आज भी मुझे सोने नहीं देती, लेकिन तुम मेरे नसीब में नहीं हो। अगले दिन से वो चली गई। नो गुड मॉर्निंग, नो गुड नाइट, नो जरा। बस उसका लास्ट मैसेज था, अपना ख्याल रखना। और मैंने भी लिख दिया, हमेशा। आज 6 महीने हो चुके हैं। मैं अब भी रात को उसी वक्त ऑनलाइन होता हूं। शायद आदत है, या शायद उम्मीद। कभी कभी सोचता हूं, अगर हम मिल जाते, अगर मैंने थोड़ा पहले कह दिया होता, अगर वो थोड़ा रुक जाती। लेकिन मोहब्बत अगर पर नहीं चलती। आज अचानक उसका मैसेज आया, सिर्फ एक लाइन, तुम ठीक हो। मैंने रिप्लाई लिखा, फिर मिटा दिया, फिर लिखा, फिर मिटा दिया, आखिर लिख दिया, हाँ। सीन हो गया। कोई रिप्लाई नहीं आया। शायद कुछ कहानियां पूरी होने के लिए नहीं होती, बस हमें स्ट्रांग बनाने के लिए होती हैं। और कुछ लोग जिंदगी के साथ नहीं रहते, लेकिन दिल के साथ हमेशा रहते हैं। मोबाइल स्क्रीन बंद हो चुकी है, लेकिन दिल अभी भी ऑनलाइन है, उसके लास्ट मैसेज पर। रात के 2 बज रहे थे। मोबाइल स्क्रीन अब भी रोशन थी,
लेकिन मैसेज का रिप्लाई नहीं आया था। सीन 2:01 AM। बस यही 2 लफ्ज और मेरे दिल का बोझ और भारी हो गया। मैं आर्यान हूं और मेरी ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, इंतजार की भी है। जिंदगी अक्सर हमें उन लोगों से मिला देती है जिनके लिए हम तैयार नहीं होते, और जब हम तैयार होते हैं वो लोग हमसे बहुत दूर जा चुके होते हैं। जरा से मेरी पहली मुलाकात ऑनलाइन हुई थी। कोई ड्रामेटिक लव स्टोरी नहीं थी, बस एक नॉर्मल सी चैट, एक रैंडम सा हाय और फिर बातों का सिलसिला जो कभी खत्म ही नहीं होता था। उसकी बातें बहुत सॉफ्ट थीं, उसकी हंसी टेक्स्ट में भी महसूस होती थी, और सबसे अजीब बात, वो मुझे समझती थी बिना समझाए। रोज रात को हम बात करते, कभी फ्यूचर के प्लान्स, कभी बचपन की यादें और कभी बस खामोशी जो सिर्फ अपनापन महसूस करवाती थी। मैं धीरे धीरे उसकी आदत बन गया था, और शायद वो मेरी। एक दिन मैंने पूछा, तुम रियल लाइफ में भी ऐसी ही हो? उसने जवाब दिया, रियल लाइफ में शायद और भी ज्यादा खामोश हूं। मुझे नहीं पता था कि ये खामोशी एक दिन मुझे अंदर तक तोड़ देगी। हम मिले नहीं थे कभी, बस प्लान बनते रहे, नेक्स्ट मंथ मिलते हैं, इस बार पक्का। लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह आ जाती। फिर एक दिन उसके मैसेजेस कम हो गए। गुड मॉर्निंग की जगह सिर्फ आता, लंबी बातों की जगह सिर्फ शॉर्ट रिप्लाईज। मैंने पूछा, सब ठीक है? उसने कहा, हाँ बस थोड़ा बिजी हूं। लेकिन मोहब्बत में हम झूठ पहचान लेते हैं, और ये झूठ था। फिर वो रात आई, उसका मैसेज आया, आर्यान मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। उसने लिखा, मेरी शादी फिक्स हो रही है। मुझे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। मैं कुछ सेकंड्स तक स्क्रीन देखता रहा, उंगलियां कांप रही थीं। तुमने बताया क्यों नहीं पहले? बस यही लिख पाया। उसका रिप्लाई आया, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज थी। कंफ्यूज, जबकि मैं पूरी तरह श्योर था। उस रात हम दोनों ने बहुत बात की, रोए भी, हंसे भी, पुरानी बातों पर। उसने कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। और फिर वो लाइन जो आज भी मुझे सोने नहीं देती, लेकिन तुम मेरे नसीब में नहीं हो। अगले दिन से वो चली गई। नो गुड मॉर्निंग, नो गुड नाइट, नो जरा। बस उसका लास्ट मैसेज था, अपना ख्याल रखना। और मैंने भी लिख दिया, हमेशा। आज 6 महीने हो चुके हैं। मैं अब भी रात को उसी वक्त ऑनलाइन होता हूं। शायद आदत है, या शायद उम्मीद। कभी कभी सोचता हूं, अगर हम मिल जाते, अगर मैंने थोड़ा पहले कह दिया होता, अगर वो थोड़ा रुक जाती। लेकिन मोहब्बत अगर पर नहीं चलती। आज अचानक उसका मैसेज आया, सिर्फ एक लाइन, तुम ठीक हो? मैंने रिप्लाई लिखा, फिर मिटा दिया, फिर लिखा, फिर मिटा दिया, आखिर लिख दिया, हाँ। सीन हो गया। कोई रिप्लाई नहीं आया। शायद कुछ कहानियां पूरी होने के लिए नहीं होती, बस हमें स्ट्रांग बनाने के लिए होती हैं। और कुछ लोग जिंदगी के साथ नहीं रहते, लेकिन दिल के साथ हमेशा रहते हैं। मोबाइल स्क्रीन बंद हो चुकी है, लेकिन दिल अभी भी ऑनलाइन है, उसके लास्ट मैसेज पर। रात के 2 बज रहे थे। मोबाइल स्क्रीन अब भी रोशन थी, लेकिन मैसेज का रिप्लाई नहीं आया था। सीन 2:01 AM। बस यही 2 लफ्ज और मेरे दिल का बोझ और भारी हो गया। मैं आर्यान हूं और मेरी ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, इंतजार की भी है। जिंदगी अक्सर हमें उन लोगों से मिला देती है जिनके लिए हम तैयार नहीं होते, और जब हम तैयार होते हैं वो लोग हमसे बहुत दूर जा चुके होते हैं। जरा से मेरी पहली मुलाकात ऑनलाइन हुई थी। कोई ड्रामेटिक लव स्टोरी नहीं थी, बस एक नॉर्मल सी चैट, एक रैंडम सा हाय और फिर बातों का सिलसिला जो कभी खत्म ही नहीं होता था। उसकी बातें बहुत सॉफ्ट थीं, उसकी हंसी टेक्स्ट में भी महसूस होती थी,
और सबसे अजीब बात, वो मुझे समझती थी बिना समझाए। रोज रात को हम बात करते, कभी फ्यूचर के प्लान्स, कभी बचपन की यादें और कभी बस खामोशी जो सिर्फ अपनापन महसूस करवाती थी। मैं धीरे धीरे उसकी आदत बन गया था और शायद वो मेरी। एक दिन मैंने पूछा, तुम रियल लाइफ में भी ऐसी ही हो? उसने जवाब दिया, रियल लाइफ में शायद और भी ज्यादा खामोश हूं। मुझे नहीं पता था कि ये खामोशी एक दिन मुझे अंदर तक तोड़ देगी। हम मिले नहीं थे कभी, बस प्लान बनते रहे, नेक्स्ट मंथ मिलते हैं, इस बार पक्का। लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह आ जाती। फिर एक दिन उसके मैसेजेस कम हो गए। गुड मॉर्निंग की जगह सिर्फ आता, लंबी बातों की जगह सिर्फ शॉर्ट रिप्लाईज। मैंने पूछा, सब ठीक है? उसने कहा, हाँ बस थोड़ा बिजी हूं। लेकिन मोहब्बत में हम झूठ पहचान लेते हैं और ये झूठ था। फिर वो रात आई, उसका मैसेज आया, आर्यन मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। उसने लिखा, मेरी शादी फिक्स हो रही है। मुझे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। मैं कुछ सेकंड्स तक स्क्रीन देखता रहा, उंगलियां कांप रही थीं। तुमने बताया क्यों नहीं पहले? बस यही लिख पाया। उसका रिप्लाई आया, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज थी। कंफ्यूज, जबकि मैं पूरी तरह श्योर था। उस रात हम दोनों ने बहुत बात की, रोए भी, हंसे भी, पुरानी बातों पर। उसने कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। और फिर वो लाइन जो आज भी मुझे सोने नहीं देती, लेकिन तुम मेरे नसीब में नहीं हो। अगले दिन से वो चली गई। नो गुड मॉर्निंग, नो गुड नाइट, नो जरा। बस उसका लास्ट मैसेज था, अपना ख्याल रखना। और मैंने भी लिख दिया, हमेशा। आज 6 महीने हो चुके हैं। मैं अब भी रात को उसी वक्त ऑनलाइन होता हूं। शायद आदत है या शायद उम्मीद। कभी कभी सोचता हूं, अगर हम मिल जाते, अगर मैंने थोड़ा पहले कह दिया होता, अगर वो थोड़ा रुक जाती। लेकिन मोहब्बत अगर पर नहीं चलती। आज अचानक उसका मैसेज आया, सिर्फ एक लाइन, तुम ठीक हो? मैंने रिप्लाई लिखा, फिर मिटा दिया, फिर लिखा, फिर मिटा दिया, आखिर लिख दिया, हाँ। सीन हो गया, कोई रिप्लाई नहीं आया। शायद कुछ कहानियां पूरी होने के लिए नहीं होती, बस हमें स्ट्रांग बनाने के लिए होती हैं। और कुछ लोग जिंदगी के साथ नहीं रहते, लेकिन दिल के साथ हमेशा रहते हैं। मोबाइल स्क्रीन बंद हो चुकी है, लेकिन दिल अभी भी ऑनलाइन है, उसके लास्ट मैसेज पर।